सारे हिंदुस्तान में गली गली दरवाजे दरवाजे पुकार गुहार लगा के कहता हूँ कि आ जाओ, आगे आने वाला समय बहुत खराब, ऐसी भयानक बीमारियां कि गांव के गांव, देश के देश, शहर के शहर, मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा, इतने मकान खाली हो जाएंगे। और आप आज एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो, क्योंकि तुमको अपना भविष्य नहीं मालूम कि आगे क्या होने जा रहा। जो तुमने मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी जो आपने किया है, उससे कुदरत नाराज हो गई। कुदरत की नाराजगी को कोई नहीं दूर कर सकता। केवल संत महात्माओं के सिवा जो कुदरत की नाराजगी कोई खत्म नहीं कर सकता, और कुदरत से कोई मिल नहीं सकता, ये भी आपके पास शक्ति है। इसलिए 18 वर्ष से आपको मौका दिया जाए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 18 वर्ष से ये साकार का प्रचार करा है। कहा मैं जानता हूं कि आप सच्चे ईमानदार, त्यागी, तपस्वी, चरित्रवान, कोई महात्मा धर्मात्मा नहीं बन पाए हो, चलो तुम शाकाहारी बन जाओ, इसी से तुम्हारे लिए कुदरत से प्रार्थना कर दी जाएगी, आने वाली भयानक बीमारियों से आपको बचा दिया जाएगा। ये काम कोई कर ही नहीं सकता, और पहले किसी ने नहीं किया, न आज कोई कर रहा, न आगे कर सके। इस तरह से कभी आपको किसी ने प्रसाद दिया? विचार कीजिए आप, इस तरह से किसी ने आपको प्रसाद दिया? और ये काम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री भी नहीं करते, ये उसके भी बस की बात नहीं। ये इतना, ये जन सैलाब यहाँ बैठा हुआ, कोई भी, चाहे राजनीति नेता हो, चाहे कोई धार्मिक महात्मा हो, बिना निस्वार्थ, कोई रुपया पैसा नहीं लेना, निस्वार्थ इतने लोगों को ये जंगल में नहीं बैठा सकता। ये आपके सामने प्रमाण है, और आपसे कुछ नहीं मांगा। मैंने पहले भी कभी नहीं मांगा, ना आज मांगता। आप स्वेच्छा से कहते हो नहीं नहीं, हमारा 1 रुपया, 2 रुपया, 10, 20, 50, 100 रुपए ले लो और किसी अच्छे काम में लगा दिया। आप कहते हो मेरे पास समय नहीं कि घर गृहस्थी, परिवार, बाल बच्चों को छोड़कर या खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी को बंद करके मैं आपके साथ चलूं। तो कहा कि हमारा कुल लगा दीजिए। हमने कहा अगर ऐसा तुम्हारा कोई शोभा, कोई श्रद्धा का भाव है सेवा का, तो मैं आपका 130-50 रुपए जो आप देते हो, इसको मैं नेवी शरण में लगा दूं। मैं क्या, मुझे तो जरूरत नहीं, मेरे कोई बीवी बच्चा है नहीं कि जिसके लिए आपसे झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा या आपको धोखा दूंगा। ना मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता, एकदम खुली किताब, मैं जैसा बैठा हूं बस इतना ही मेरे पास। ये कपड़े आप लोग देते तो पहन लेता हूं, मैं 2 कपड़े भी नहीं पहनता। अब ये समाज है, माँ बहन बेटियां हैं, मैं तो लंगोटी में रहता, क्या जरूरत थी कपड़ों की। लेकिन मर्यादा समाज की है, इन बहु बेटियों की मर्यादा है, इसलिए मैं कपड़े पहन लेता। आपने दे दिए तो पहन दिए। 1 रोटी दोपहर, 1 शाम, ये मेरा अभी नहीं ली। आप तो इनकी रोटी साफ करो, जरूरत पड़ेगी तो वो भी 5 अनाज, 1 रोटी जितना। कोई मेरा खर्च नहीं, न कोई फल फ्रूट मेवा खाता मैं, न कोई दूध घी पीता खाता, न घी तेल तले कोई चीजें खाती। इतना सादा भोजन मेरा कोई नहीं कर सकता। उबली हुई दाल, उबली हुई सब्जी। अब आप बताइए, जब कोई खर्चा नहीं तो मैं तुम्हारा पैसा लेके क्या करूं? हमको तो जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें अगर जरूरत है कि हमारा सही जगह लग जाए, हमको बरकत मिल जाए, हमारी बढ़ोतरी हो जाए, हमें अतिरिक्त लाभ मिल जाए, तो दशांश गुरु का होता है। तुम्हारी कमाई में 10वांश गुरु। जैसे आप 100 कमाते हो
तो 90 तुम्हारे 10 गुरु के। अगर वो 10 ही रुपए दे करके अपना काम बना लो तभी तुम्हारा नुकसान बच जाए, लेकिन वो भी आप नहीं करते और दशांश आप हजम कर नहीं सकते, गुरु का आप नहीं हजम कर सकते, तो कोई न कोई बीमारी, कोई न कोई लड़ाई झगड़ा, कोई न कोई घटना ऐसी हो जाएगी और उसमें आपका लाखों खर्च हो जाएगा। लाखों डॉक्टर को दे दोगे लेकिन 100 रुपए यहाँ नहीं दोगे कि चलो हमारा परमात्मा। इतनी तो मानसिकता तुम्हारी खराब हो गई, फिर आपको मिलेगा? अरे बगैर दिए नहीं मिलता। जब कुछ देते हो तभी दुकान पर सामान मिलता, ऐसे फ्री में कोई नहीं देता। लेकिन इस दरबार में तो फ्री ही दिया जाए। क्या इतना प्रसाद बांटा गया पूरे हिंदुस्तान में, हजारों कुंटल, क्या किसी से पैसा मांगा गया? कोई ये नहीं कर, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे गुरु ने हमें भिखारी नहीं बनाया। नामदान देकर कहा जल्दी से जीवात्मा को जगाओ। जिसकी जीवात्मा जाग जाएगी उस महात्मा के कदमों में हिंदुस्तान के लोग अपने धन दौलत यानी राजपाट को न्यौछावर कर देंगे। प्रेमियों, ये भीख मांगी जाती है, सेवा श्रद्धा से पैदा की जाती है। इसलिए सेवा में और भीख में जमीन आसमान का। आपको सेवा का पाठ पढ़ाया, इस सेवा करके अपने पिछले कर्म निपटाना। यहाँ अगर किसी को 1 करोड़ रुपए दो वो हमारा एक पाप काट देती है, काम नहीं करती। ये काम किसी के बस का नहीं है। करोड़ों रुपए देकर भी जो काम आप नहीं करा सकते हो वो संत महात्मा दर्शन देके कर रहे हैं। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा? संत दरस जिन पातक करई, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता। जो काम रुपए पैसे से कोई नहीं कर सकता। ये कितना बड़ा लाभ आपको मुफ्त में हो रहा और तुम उसको भी भूल गए, वो भी नहीं ले पा रहे हो। ये तुम्हारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये सब कुछ होते हुए सब कुछ दिया जा रहा, सुनाया जा रहा, समझाया जा रहा, कराया जा रहा, लाभ भी आपके साथ में जोड़ा जा रहा और फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं। तो इससे बड़ा जीव का क्या दुर्भाग्य है। इसलिए आज ये मौका मिला है तो बच्चों को सुन लीजिए। ये कोई आपको नहीं, ये किताबों में नहीं लिखा मिलेगा, ये बाजार में नहीं बिकेगा जो आप खरीद लो। ये तो अनुभव है, जो साधना में अनुभव किया गया या जो अनुभव हो रहा या सदगुरु की कृपा से जो दया मिल रही है, जो संदेश दे रहे हैं, आवाज सुना रहे हैं, वही आपको यहाँ सुनाया। अपनी इच्छा से अपने मन मुताबिक कुछ जो हुक्म आदेश होता मैं उसी को मैं भी पालन करता हूँ और आपसे भी पालन करने की प्रार्थना करता हूँ कि आप भी लाभ कर। तो आपको कुछ नहीं, कलयु का जीव कुछ कर ही नहीं सकता। ये अजन भजन तुम्हारे बस का नहीं है। क्यों? तामस दे भजन नहीं होई, कलयुग के जीव का तामसी आहार भोजन और तामसी विचार, तामसी क्रियाकलाप, तामसी कर्म, इसलिए उससे भजन नहीं हो सकता। तो भजन का लाभ देने के लिए आपके सामने 2 चीजें रखी, सत्संग सुनो, सेवा करो, तब भजन करो। जब ये 2 चीज सत्संग सुनोगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि पूजा का मतलब क्या और भजन का मतलब क्या, पूजा से क्या लाभ मिलता और भजन से क्या लाभ मिलता। जब सत्संग सुनोगे तब आपकी समझ में ये आएगा कि हमें क्या करना चाहिए। तब आपसे कहा जा रहा, अरे भाई पूजा का पाठ करोगे, तीरथ व्रत हवन जब कभी गंगा स्नान, तो क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सामान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। अब आपको भगवान चाहिए कि सामान चाहिए? अरे भगवान मिल जाए तो सामान तो अपने आप मिल जाएगा। ये सामान भी भगवान का बनाया। ये जितना सामान प्रयोग करते हो या जितनी सृष्टि में जो चीज आंख से देख रहे हो, ये सब भगवान की रचना है, ये भगवान ने बनाया।
अगर भगवान को प्राप्त कर लो, ये सब तुम्हारे पीछे पीछे हो जाएगा। देखो महात्माओं ने भगवान को प्राप्त किया, उनके पीछे आप सब तुम ही लोग कहते हो नहीं नहीं हमारा अनाज लगा दीजिए भंडारों में, हमें को लाभ मिल जाए, हमारा दान हो जाए, हमारा पैसा ले लीजिए, हमारा कपड़ा ले लीजिए, सामान आप वैसे आते बिना मांगे। केवल उन्होंने तुम्हारे उनमें अंतर ये कि तुमने आत्मा को जगाया नहीं, उन्होंने आत्मा को जगा के परमात्मा को प्राप्त कर दिया। और वही तुमको बता रहे युक्ति, जो आपको नाम दान दिया गया वो परमात्मा पाने और जीवात्मा को जगाने की युक्ति। उस संसार में कोई काम करने के लिए नहीं दिया, लेकिन आप सत्संग सुनते नहीं हो तो तुम्हारी समझ में कुछ नहीं और सब भटक गए। बाबा जी ने 45 करोड़ जीवों को नाम दान दिया और आप मथुरा जाते आते रहे। 10 जुलाई 1952 से और 2012 ये 60 साल का समय आपके पीछे खर्च किया गया, सुनाने में, समझाने में, जगाने में, चिताने में, ये सब समझ दिया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। 60 साल का समय तुमने मथुरा में यूं ही गवा दिया, कुछ नहीं मिला। और 10 साल से ये लीला के बाद यानी 70 साल तुम्हारे जीवन के निकल गए और अभी तक आपको कुछ नहीं मिला। तो 70 साल तो पूरा जीवन है कलयुग, इतने साल तो कलयुग में जीव मुश्किल से जीता, क्योंकि खान पान इसका खराब है, इसलिए जीवन कम है। क्योंकि श्वासें यही आपका जीवन है, जो श्वासों की पूंजी है ये तुम्हारे जीवन की असली पूंजी, लेकिन श्वासों की पूंजी तो किसी ने आपको बताई नहीं। ये जीवन किसके द्वारा चल रहा? श्वास के द्वारा। अगर सांस बंद हो जाए तो आप खत्म हो गए। तुम कहते हो रोटी सब्जी से चलता, रोटी सब्जी से नहीं चलता, ये श्वासों से। श्वास अगर न लो तो आप जिंदा रहो। इस श्वासों की पूंजी से जीवन चल रहा और ये किसी ने आज तक आपको बताया नहीं, किसी महात्मा ने ये नहीं बताया कि असली पूंजी क्या, वो यही नकली पूंजी रुपया पैसा ये सामान इसी में आपको बता दिया और ये पूंजी तुम्हारे साथ जाएगी। जब श्वासों की पूंजी खत्म हो जाए तब रुपया पैसा उसके शरीर पर तुम बरसाओ, क्या वो जिंदा हो जाएगा? रोटी सब्जी डालो क्या जिंदा हो जाएगा? दूध घी पिलाओ क्या वो जिंदा हो जाएगा? ये भोजन, ये भोजन जड़ शरीर का। जब तक इस शरीर में परमात्मा की आत्मा रहेगी तब तक ये शरीर जड़ वस्तुओं का प्रयोग कर सकता है। अगर जीवात्मा निकल जाए फिर ये शरीर मुर्दा हो जाता है, फिर ये घर मकान का भी प्रयोग नहीं कर पाएगा, स्त्री बच्चों का भी प्रयोग नहीं कर पाएगा, किसी सामान का प्रयोग नहीं कर पाएगा। कितना सामान आप शरीर के लिए प्रयोग करते हो ये जीवात्मा की शक्ति के द्वारा। और ये भी आपको किसी ने नहीं बताया कि शरीर किससे चलता। आप यही समझते थे रोटी सब्जी दूध मलाई फल फ्रूट मेवा और इसी के खोजने में पड़े, यही रोज इकट्ठा करते, यही रोज खाते। लेकिन एक दिन जब जीवात्मा निकल जाती तब ये कुछ प्रयोग नहीं होता, कुछ काम नहीं आता, ये सब फेल हो जा रहा। तो आपको सोचना चाहिए, अरे हम तो दूध की सब्जी समझते थे, इसका भोजन है। आज जब जीवात्मा निकल गई शरीर तो वही है, कोई अंग नहीं कटा, सब अंग बरकरार। लेकिन अगर सब्जी दूध डालो तो मुर्दा खड़ा होगा, क्योंकि मुर्दा होगी। किसके कारण मुर्दा होगी? जीवात्मा निकल गई, इसके लिए मुर्दा। और जीवात्मा के बारे में किसी ने आज तक बताया? पूजा पाठ में तो जीवात्मा का विषय नहीं, वो शरीर इंद्रियों का विषय और जीवात्मा परमात्मा का विषय। ये दोनों जानकारी आपको नहीं दी गई कि शरीर की जान असली चीज क्या है और शरीर में रहने वाली ये चेतन जीवात्मा क्या है। अगर शरीर और जीवात्मा दोनों को बता दिया जाता तो आपका मानव जीवन भी सार्थक हो जाता और जीवात्मा का उद्धार हो जाता, आपके दोनों काम हो जाता। तो कहा नहीं कि ऐसे
गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुर्रा कोई नहीं पाई। ऐसे गुरु की खोज तलाश करो जो तुमको दोनों तरफ का रास्ता बता दे, इधर जीवन जीने का रास्ता और उधर आत्मा को जगा के परमात्मा से मिलाने का। अगर ये दोनों रास्तों का ज्ञान करा दे उसको कहते हैं महात्मा। और तुमने दाढ़ी वाल को महात्मा से, लाल पीला सफेद कपड़ा पहन लिया महात्मा से, यही आपका धोखा हो। ये शरीर वेशभूषा महात्मा नहीं होती, वो महान आत्मा होती जो अंदर है। इसे तो अंदर का बाहर का कोई विषय, ये तो चमड़े का खोल है शरीर, चमड़े का खोल, और सबको समान रूप से। किसी को सोने चांदी का शरीर नहीं मिला, सबको चमड़े का खोल, और चमड़े के खोल के चक्कर में तुम्हारा सारा जीवन चला। इसी को खिलाने पिलाने सजाने में सब समय आपने बर्बाद कर दिया, और अंत में इसने भी धोखा दे दिया, ये भी खत्म हो गया बिना आपको बताए। क्या कोई बताता है कि चलो मौत आ रही तुम्हारी, या तुम्हारा शरीर अब खत्म होने वाला, तुम्हारा जीवन समाप्त होने वाला, तुम्हारा यहाँ रहने का समय अब बिल्कुल समाप्त हो रहा, ये कोई नहीं बताता, क्योंकि इसकी जानकारी किसी को है नहीं। जिनको जानकारी वो भी कलयुग में आए। 750 वर्षों से ये संतों का आगमन यहाँ हुआ। इसके पहले ऋषि मुनि योगी महर्षि और तारी शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी आए थे, लेकिन उनको आत्मा का ज्ञान नहीं था, आत्मा जगाने का अधिकार नहीं था, परमात्मा से मिलाने का अधिकार नहीं। इसलिए कहा ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे, ब्रह्मलोक का आनंद उठा रहे, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णुलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान शिव शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। अब देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। जब इनकी नहीं जगी तुम्हारी कैसे जगी? इसलिए जीवात्मा जगाने का अधिकार सृष्टि में केवल संत सदगुरु को, और वो कलयुग में आए, किसी युग में नहीं आए थे, खराब युग में आए। सतयुग त्रेता द्वापर तो अच्छे युग थे, लेकिन अच्छे युग में संत नहीं आए। वो कब आए? जब इनका कोई सहारा नहीं था। कलयुग जीवों का कोई सहारा, कोई मदद करने वाला और कोई लाभ देने वाला है ही नहीं। तब उनको अपनी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए मानव चोला धारण करना पड़ा, यानी मनुष्य शरीर में। और किसी शरीर में आते तो आप उनसे लाभ नहीं लेते, दहेज पुरस्कार लाभ आपको नहीं मिलता, और आप उनकी बोली भाषा नहीं समझ पाते। इसलिए हमारी आपकी जीवात्मा के कल्याण के लिए जो आज मानव शरीर में बैठी है, इस जीवात्मा के कल्याण के लिए संत महात्मा आए, और उन्होंने यहाँ देखा गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, और संत नाते जगत में तो जर मरता संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि पर कलयुग में न हुआ होता तो ये जीवात्माएं कभी अपने घर नहीं जा सकती। यही जन्म मरण के चक्कर में जन्म लेती रहती, मरती रहती, जन्म लेता रहता, मरती। ये सिलसिला कभी समाप्त नहीं। आज संत सदगुरु जन्म मरण से छुटकारा दिलाने के लिए आए, तुम्हारी जीवात्मा को जगाने के लिए आए, तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों को यानी खत्म करने आए, तुम्हारी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने आए, लेकिन आप उनको पहचान नहीं पाए।